हम अपने इस लेसन में सर्च का एक और तरीकाकार देखते हैं जो कि कस्टम बिल्ड सर्च है, और ये बिल्कुल आसान सी हमारे पास एक सर्च की टेक्निक है। अगर मैंने एक लिस्ट डिफाइन की, लिस्ट 1, इस लिस्ट के अंदर से मैंने कोई नंबर सर्च करना है कि क्या ये नंबर इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल है या नहीं। वो नंबर मैंने इनपुट ले लिया और उसको मैंने इंटीजर में पार्स किया, बिकॉज इनपुट में हमारे पास स्ट्रिंग आता है तो स्ट्रिंग को हम मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, उसको हमने इंट में कन्वर्ट किया। अब मेंबरशिप ऑपरेटर के जरिए से हमने चेक किया कि इफ क्यू इन लिस्ट 1 प्रिंट येस एल्स प्रिंट, यहाँ पे से प्रिंट करना चाहिए नो। अगर हम इसको रन करें और इंटर नंबर करते हैं हम 3, तो अगर तो 3 इस लिस्ट के अंदर पाया गया लिस्ट 1 के अंदर तो ये प्रिंट करेगा येस, अदरवाइज नो। उसने प्रिंट किया येस। अगर हमारे पास कोई नंबर इस लिस्ट के अंदर ना पाया गया तो उसके ऊपर वो नो प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे एक मेंबरशिप ऑपरेटर जो हमारे पास नॉट इनका मेंबरशिप ऑपरेटर इस्तेमाल करता हूँ, तो इस केस में मुझे बता देगा कि सिर्फ उन नंबर्स को जो इस लिस्ट के अंदर नहीं पाए जाएंगे उनके ऊपर नो प्रिंट करेगा, और जो नंबर इसके अंदर पाए जाएंगे उनके ऊपर वो यस प्रिंट करके मुझे रिटर्न बैक कर देगा मेरा रिजल्ट। मैंने प्रिंट किया 50, उसने कहा नो हो, वो इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये हमारे पास सर्च का एक तरीकाकार। अगर हमें अपनी इसी सर्च के अंदर से डुप्लीकेट्स रिमूव करने हो, कि डुप्लीकेट्स हम कैसे रिमूव करेंगे। डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए मैंने जिस भी लिस्ट के अंदर से डुप्लीकेट रिमूव करने हैं उसके अगेंस्ट में एक एम्प्टी लिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर मैंने यूनिक वैल्यूज जो मिलती जाएंगे मुझे यूनिक, वो उसके अंदर मैं प्लेस करता जाऊंगा। मैंने एक लूप रन किया, जिस लिस्ट के अंदर से मैंने यूनिक वैल्यूज निकालनी है, ये डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करनी है, उस लिस्ट के ऊपर मैंने एक लूप चला दिया। आगे हमारे पास आगे मेंबरशिप ऑपरेटर, इफ जो पहला इंडेक्स होगा वो लिस्ट 2 के अंदर अगर पाया गया, लिस्ट 2 अभी फिलहाल एम्प्टी है, अगर तो पहला मेंबर लिस्ट 2 में पाया गया तो वो इसको निगलेक्ट कर देगा, अगर ना पाया गया तो वो उसके आगे अपेंड कर देगा। अपेंड मीन्स उसका हिस्सा बना देगा, उसके आगे वो राइट कर देगा। इसी तरह वो एंड तक चलता जाएगा। जब भी उसको कोई नंबर जो यहाँ पे x जो लिस्ट 2 में बार बार हम अपेंड करेंगे, अगर कोई नंबर ऐसा आ गया जो लिस्ट 2 में पहले से मौजूद है तो उसको वो निगलेक्ट कर देगा, सिर्फ वो नंबर इसके अंदर प्लेस करेगा जो नंबर इसके अंदर पहले अवेलेबल नहीं है। ये एक यूनिक तरीका है जिसमें सर्च को भी कह सकते हैं, और हम असल में इस काम को अप्लाई करते हैं कि अगर लिस्ट के अंदर एक नंबर सर्च करना है कि ये नंबर डुप्लीकेट नहीं है तो डुप्लीकेशन को रिमूव करने के लिए। उसके अलावा बिल्ट इन मेथड्स भी हैं हमारे पास, पाइथन के काफ़ी ज़्यादा मेथड्स है जो डुप्लीकेशन को रिमूव करते हैं। काउंट्स निकाल कर दे देती हैं हमको, यूनिक काउंट्स, तब वो अवेलेबल है हमारे बिल्ट इन। ये हमारे एक कस्टमर तरीकाकार है कि हम किसी भी लिस्ट के ऊपर अपनी मर्जी से प्योरिफिकेशन कर सकें। इसके आगे हमारे पास आ गया अपेंड मेथड। क्या होती हैं अपेंड मेथड? एक्चुअल में क्या होता है कि एक चीज़ पहले से लिखी हुई है, आपने उसी चीज़ के आगे कुछ और चीज़ ऐड करना चाहें तो उसे हम कहते हैं अपेंड। हमारे पास पहले लिखा हुआ था 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7, अगर इसी के अंदर मैं कोई और चीज़ अपेंड करना चाहूँ, इस लिस्ट 1 के अंदर मैं कोई नई चीज़ अपेंड करना चाहता हूँ कि लिस्ट 3 को मैं लिस्ट 1 के आगे अपेंड करूँ, मीन्स कि लिस्ट 1 का हिस्सा बन चुकी होगी फिर लिस्ट 3, लिस्ट 1 डॉट अपेंड लिस्ट 3। जब मैं इसको लिस्ट 1 के मैंने अपेंड करने के बाद लिस्ट 1 को जब मैंने प्रिंट आउट किया तो उसने मुझे L1 इज नॉट डिक्लेयर्ड बिकॉज हमारे पास LIST से जब मैं रन करूंगा तो उसने मुझे रन किया, उसने मुझे मेरी लिस्ट पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक लिस्ट 1 थी उसी का आगे हिस्सा बना दिया उसने लिस्ट नंबर 3 को। लेकिन यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि लिस्ट 3 को उसने एज इट इज एज अ लिस्ट ही इस प्रीवियस लिस्ट का हिस्सा बना दिया। अगर हम चाहें कि इसको लिस्ट 3 के तौर पे वो ना बनाए बल्कि इसको वो एक एलिमेंट्स के तौर पे ऐड करे उसके लिए हम एक्सटेंड का मेथड इस्तेमाल करते हैं अपेंड की बजाय। अगर हम इसको यूज करें तो इस केस में वो हमारे पास लिस्ट 1 के अंदर जब लिस्ट 3 को ऐड करेगा तो वो लिस्ट 3 के एलिमेंट्स को ऐड करेगा, ना कि लिस्ट पूरी की पूरी लिस्ट को ऐड नहीं करेगा। इस केस में उसने मुझे प्रिंट आउट क्या कर दिया, फॉर i 3 5 6 7 1 2 3, ये चीज़ हमारे पास। अगर इसके अंदर से हमें अब डुप्लीकेट्स रिमूव करने हो तो उसके लिए हम वही काम दोबारा कर सकते हैं, एक एम्प्टी लिस्ट बनाई और फॉर x इन लिस्ट 1, इसके ऊपर मैंने इफ x नॉट इन li2 डॉट अपेंड कर दे x को और लिस्ट 2 को
Li2 को। प्रिंट आउट कर देगा वो हमारे पास। अगर मैं रन करूं तो उसने मेरे पास पहले ये तमाम लिस्ट थी, उसमें से उसने यूनिक नंबर्स निकाल के सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक नई लिस्ट बना के दे दी।